नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, शरद पवार कर रहे हैं अंदर ही अंदर बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल। इसके साथ ही खबरों में आगे बताएंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर के ताजा अपडेट आ रही है। बात होगी दोस्तों इस खबर की भी, आप लोगों को बताएंगे। पश्चिम बंगाल में फेल हो चुका है बीजेपी का एक बड़ा अभियान, आरएसएस ने अब दे दिया बड़ा झटका। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताएंगे, यूपी की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए अखिलेश यादव की बड़ी तैयारी। एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक पहुंचेगी आगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों खबरों की तरफ सीधे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी, वी सपोर्ट अखिलेश यादव जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, यहां पर अपडेट सामने निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार कर रहे हैं अंदर ही अंदर बड़ा खेला। शरद पवार कोशिशों में लगे हुए हैं। सुप्रिया सुले को मोदी सरकार में मंत्री बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। 8 एनसीपी शरद पवार के जो सांसद हैं वो भी यहां पर अजीत पवार में जो एनसीपी है उसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आ रही है। शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती में अपने समर्थकों पर भड़क गए। अजीत पवार ने कहा कि आप लोगों ने मुझे वोट दिया है तो क्या खुद को मेरा बॉस समझ लिया है क्या? क्या मुझे अपना खेतीहर मजदूर समझा है क्या? अजीत पवार को भी पता है कि सरकार ईवीएम से हुए चुनाव से बनी है। दोस्तों बताते चले, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले अब तो भाजपा सरकार की खुले तौर पर तारीफ करने लगी हैं। महाराष्ट्र सरकार में केवल देवेंद्र फडणवीस ही ऐसे नेता हैं जो मिशन मोड में काम कर रहे हैं। आते ही वे काम में लग गए, उन्हें शुभकामनाएं। ये सुप्रिया सुले ने दोस्तों बात कही है और ऐसे मौके पर बात कही है जब यहां पर शरद पवार एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है सामने, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट। दिल्ली में एक चरण में चुनाव संभव है, 6 फरवरी को मतदान, 8 को मतगणना। ये अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है बताते चले आप लोगों को, यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से अपडेट आ रही है। अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में 27 जनवरी से साइकिल यात्रा करेंगे। हर जिले के संगठन के वरिष्ठ नेताओं को रात्रि विश्राम और चौपाल लगाने को भी कह दिया गया है। चौपाल में जातिगत जनगणना और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा मिले संविधान से जो आरक्षण है उसकी हकमारी की यहां पर पोल खोलेंगे अखिलेश यादव। जनता से जुड़े यहां पर तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। जनता से जुड़ाव बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी ये अभियान शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में ही है दोस्तों। 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले भी अखिलेश यादव साइकिल से पूरे प्रदेश में घूमे थे और सपा पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी और जबरदस्त तरीके से सरकार भी अखिलेश यादव ने चलाई थी। और अब वही रणनीति अखिलेश यादव एक बार फिर से अपनाएंगे और पूरे प्रदेश की यात्रा साइकिल के जरिए करेंगे। गांव गांव जाएंगे, वहां पर लोगों से मिलेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, भाजपा को बेनकाब करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही जो अपडेट आ रही है बताते चलें, भाजपा का एक बड़ा अभियान पूरी तरह से फेल हो चुका है। भाजपा आरएसएस दोनों को ही लगा है झटका विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। जी हां दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, अपडेट आ रही है। बंगाल में फेल हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान तो आरएसएस ने भी दे दिया बड़ा टास्क। कहा दीदी के खिलाफ खोजो जादुई चेहरा, भाजपा को कोई चेहरा नहीं मिल रहा है। केंद्र की ओर से शुरू किए गए भाजपा सदस्यता अभियान को भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई पूरा नहीं कर पाई है और यह अभियान जो सदस्यता का था फेल हो गया। ऐसे में आरएसएस ने भाजपा से साल 2026 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जोरदार टक्कर देने के लिए एक करिश्माई चेहरा ढूंढने को कहा है, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उसको कोई भी चेहरा ममता बनर्जी के सामने नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के सामने किया, हर बार जनता ने शुभेंदु अधिकारी को खारिज किया। भाजपा सदस्यता अभियान ने पश्चिम बंगाल और भाजपा के अंदरूनी कलह और कमजोरियों को सामने ला दिया है दोस्तों। बताते चले आप लोगों को, वहीं आरएसएस ने
प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की विफलता पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। आरएसएस ने कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर से यहां पर सबक लेना चाहिए और उनके खिलाफ में नया चेहरा पेश करना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। लेकिन भाजपा पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनाव हारेगी, ये टीएमसी का साफ तौर पर कहना है। इसके साथ ही दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है दिल्ली से, जहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल की सीट पर वोटों का घोटाला, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट से उसके समर्थकों का नाम हटाए जाने का लगातार आरोप लगा रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली में वोटों का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 10% वोट जोड़ने और 5.5% वोट को काटने के आवेदन देकर के चुनाव में हेरफेर की साजिश की गई। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने भी चुप्पी साधी, ये भी आरोप लगाया है दोस्तों आतिशी ने, और जोरदार तरीके से बेनकाब किया है भाजपा को। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर खबर आ रही है सामने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल को एक्स पर सुझाव दिया था कि दिल्ली के लोगों को शीश महल के दर्शन कराने चाहिए ताकि वे देख सकें कि उनके मुख्यमंत्री किस तरह के घर में रहते हैं। यह अमित शाह ने दोस्तों बात कही है। अमित शाह की तरफ से ऐसी बातें यहां पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। दोस्तों पीएम मोदी की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि कितना अच्छा हो कि जनता को प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गरीब खानों का दर्शन करवा दिया जाए। कम से कम लोग जान तो जाएंगे कि दोनों लोग किस गरीबी में जनता की सेवा करते हैं। 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमने वाले मोदी जी की भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। यहाँ पर 10 लाख का सूट जो मोदी जी पहनते हैं उसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। लोगों ने इस तरीके से जमकर के अमित शाह को खरी खोटी दोस्तों सुनाई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में, क्योंकि केजरीवाल का शीश महल के मामले पर साफ तौर पर कहना है कि ये उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनवाया है। जो भी मुख्यमंत्री होगा, जिस भी पार्टी से होगा, वो उस महल में या घर में रहेगा, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे तो रहते थे, लेकिन अगर कल को कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो वो वहां पर रहेगा। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने निकल के। कांग्रेस पार्टी अगले 1 महीने में अपने नए मुख्यालय में शिफ्ट कर जाएगी। सरकार के द्वारा लंबे समय से अटकी आखिरी एनओसी पार्टी को मिल गई है। अगले 4 हफ्ते में पार्टी कोटला मार्ग स्थित इंदिरा भवन में शिफ्ट कर जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर होगा, नया ऑफिस होगा दोस्तों, जहां से अब कांग्रेस पार्टी चलेगी, जहां से कांग्रेस पार्टी के अब देश भर में जो सारे फैसले लिए जाते हैं वो अब यहां पर इंदिरा भवन से ही लिए जाएंगे दोस्तों। ये यहां पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।